हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ओम का नियम पढ़ा था, ठीक है ना, कि ओम का नियम क्या होता है। और उसके बाद हमने ओम के नियम का सूक्ष्म रूप भी पढ़ के देखा था। ऐसी 2-3 हेडिंग अपने पढ़ के देखी। उम्मीद है यहाँ तक की कहानी क्लियर होगी। मैं नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ बच्चों, और टॉपिक का नाम है प्रतिरोधकता। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 नंबर का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। क्या नाम है? प्रतिरोधकता, ठीक है ना। समझिए, चलिए सुनिए ध्यान से। प्रतिरोधकता क्या होती है एक्चुअल में? देखिए, आपने एक प्रतिरोध का कल सूत्र पढ़ा था, R बराबर रो एल अपॉन ए। क्या पढ़ा था? R बराबर रो एल अपॉन ए। मतलब क्या था इसमें? R हुआ करता था प्रतिरोध, क्लियर है। रो थी इसमें प्रतिरोधकता, जो हमें आज पढ़नी है, ठीक है ना। और ये क्या होता था? अनुप्रस्थ काट, क्लियर। तो आपको रो का सूत्र अगर सेट करना है तो आप इस सूत्र में ऐसा मान लीजिए कि माना जो चालक की लंबाई है ना एल, वो आप 1 मीटर मान लो। 1 कहोगे तो वही पुरानी बात है कि मात्रा लगाना पड़ेगा मीटर, और एकांक कहोगे तो कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है कि लंबाई कितनी मान लिया आपने, 1 अंक या फिर 1 मीटर, दोनों ही सही है। क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काठ, उसकी मोटाई, क्षेत्रफल तो मात्रक मीटर स्क्वायर होगा, 1 मीटर स्क्वायर। मतलब आपने उस चालक की लंबाई कितनी मानी? 1 अंक। ध्यान से देखो, मैं सूत्र इसी में सेट कर रहा हूँ। लंबाई कितनी मान ली बच्चों? 1 अंक। अनुप्रस्थ काठ कितना मान लिया? 1 अंक। दोनों वैल्यू जमा के देखना आप। R इज इक्वल टू रो, L की जगह पे 1 और E की जगह पे 1। तो R की वैल्यू कितनी आएगी? रो। या ऐसे कहो कि रो की वैल्यू कितनी आएगी? R। परिभाषा क्या बनती है, सुनना ध्यान से, कि एकांक लंबाई कितनी होनी चाहिए? 1 अंक। और अनुप्रस्थ काठ भी कितना हो? 1 अंक। एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काठ वाले चालक तार का जो प्रतिरोध है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। क्या परिभाषा है बच्चों? मैं लिख दूं, आप समझना, कि एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काठ वाले चालक तार का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है? प्रतिरोधकता कहलाता है। ऊपर जो भी लिखा हुआ है बच्चों, ये सब समझाने का तरीका था। आपके काम की ये डेफिनेशन है कि प्रतिरोधकता क्या होती है। तो आप क्या लिखने वाले हो कि एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काठ वाले चालक तार का प्रतिरोध ही क्या कहलाती है? प्रतिरोधकता कहलाती है। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है ना। बात करें इसके मात्रक की, इसका मात्रक काफी फेमस है बच्चों। तो हमें क्या चाहिए? रो का मात्रक चाहिए। तो देखिए ध्यान से, यहां से सबसे पहले देखो, बिल्कुल बेसिक से सुनाता हूं। R बराबर क्या पढ़ाया मैंने? रो एल बटा ए। तो पहले तो आप यहां से रो का सूत्र निकालिए। रो एल बराबर कितना आएगा? आर ए। तो यहां से रो कितना आएगा? आर ए अपॉन एल। तो जो रो का मात्रक है, रो का मात्रक क्या आएगा? देखिए जरा ध्यान से। आर क्या है? प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों? ओम। इसकी जगह पे तो ओम आएगा। ये क्या है? अनुप्रस्थ काठ, यानी कि क्षेत्रफल। इसका जो ऐसा ही मात्रक है वो मीटर स्क्वायर आएगा। और नीचे क्या है? एल क्या होती है? लंबाई। और लंबाई का मात्रक क्या आएगा? मीटर। मीटर ने 1 मीटर कैंसिल कर दिया, तो जो रो का मात्रक निकल करके आया, वो क्या आएगा बच्चों? ओम इंटू मीटर। रो का मात्रक क्या आएगा? ओम इंटू मीटर। 2 बातें इंपॉर्टेंट है, अब तक पूरी कहानी में लिखाऊंगा ढंग से, समझे पहले तो आप डीपली, कि प्रतिरोधकता क्या होती है। कि हम एक चालक लें, कैसा? जिसकी लंबाई कितनी हो? 1 अंक, अनुप्रस्थ काट कितना हो? 1 अंक।
तो एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काठ वाले चालक तार का जो प्रतिरोध है ना, वही क्या कहलाएगा, उसकी प्रतिरोधकता कहलाएगा। इसका जो मात्रक निकल के आया है, रो का जो मात्रक निकल के आया है, वो क्या आया है, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। दूसरी बात, रो का जो मान है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये जो डैश बताने जा रहा हूं बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। रो का मान यानी कि प्रतिरोधकता का जो मान है, ये चालक की लंबाई वगैरह पर डिपेंड नहीं करता। जैसे एक लोहे की बड़ी रॉड है, उसकी कोई प्रतिरोधकता फिक्स है मान लीजिए। अब आप उस रॉड को काट दें या उस तार को काट दें या खींच के लंबा कर दें या मरोड़ दें, कुछ भी कर दें, अरे लोहे के तार को काट दोगे तो लोहे का ही तो रहेगा, चांदी का थोड़ी होगा भाई। एक्चुअल में जो प्रतिरोधकता है ना, ये पदार्थ की प्रकृति है। क्या है ये? पदार्थ की प्रकृति। तो जैसे लोहा है, तो लोहे की प्रतिरोधकता फिक्स है जनरली, एक ताप पर भी डिपेंड करता है खैर करने को तो ये, पर जनरली फिक्स है एक तरीके से। अब आप उस लोहे को काट कर छोटा बड़ा कर दो, खींच कर पिघला कर कोई नई चीज बना दो उसकी, तो रहेगी तो वो लोहे की, उसकी प्रतिरोधकता कभी भी परिवर्तित नहीं होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कॉन्सेप्ट यह है कि जो प्रतिरोधकता है ना, प्रतिरोधकता ये चालक के आकार का मतलब समझ गए ना आप, उसकी लंबाई छोटा बड़ा कर दो, उसका अनुप्रस्थ काट कम ज्यादा कर दो, इन बातों से परिवर्तित नहीं होती है, आकार पर निर्भर नहीं करती है। अरे समझ में आया कि नहीं आया भाई? जो प्रतिरोधकता है ना, वो चालक के आकार पर डिपेंड नहीं करती है। फिर किस पर डिपेंड करती है भाई, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो बच्चों ये डिपेंड करती है, ये है एक तो बच्चों पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति तथा ताप, और ताप के ब्रैकेट वाले लिख देना कि चालक के लिए जो रो है ना, वो समानुपाती होता है टी के। आगे देखेंगे इस चीज को, है ना। यह पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। कहानी समझ में आई सबको? तो आप एक बार नोट करिए, चलो जितनी बातें मैंने समझाई हैं, और मैं समझाता रहूंगा, आप साथ में नोट करिए इनको। हेडिंग लिखें बच्चों आप सबसे पहले, प्रतिरोधकता। सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, ठीक है। और आप इसकी डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन कैसे बनी वो समझ में आया ना आपको सबको? तो आप इसकी परिभाषा लिखिए कि एकांक लंबाई, डेफिनेशन लिखिए बच्चों, कैसे बनाई वो सबको समझ में आ गई। दोबारा समझा दूं, आर बराबर कितना होता है, रो एल बटा ए। आर क्या है? प्रतिरोध, रो क्या है? प्रतिरोधकता, एल क्या है? लंबाई, ए क्या है? अनुप्रस्थ काट। तो मैंने लंबाई को 1 मान लिया, अनुप्रस्थ काट को 1 मान लिया, तो आर का मान कितना आ गया? रो। मतलब एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काठ वाले चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वही क्या कहलाएगा? प्रतिरोधकता। अच्छा, इसका एक नाम और भी है, प्रतिरोधकता का एक नाम और होता है बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध। ये भी इसी का नाम है, विशिष्ट प्रतिरोध। इस शब्द से समझ लीजिए आप, विशिष्ट प्रतिरोध मतलब ऐसा कहना चाह रहा है कि स्पेशल प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध ही, पर एक स्पेशल कंडीशन में। और वो स्पेशल कंडीशन क्या है? जब चालक की लंबाई कितनी हो? एकांक, और अनुप्रस्थ काट कितना हो? एकांक। नोट करिए आप इस बात को। परिभाषा लिखो, प्रतिरोधकता, और चाहो तो ब्रैकेट में और लिख दो विशिष्ट प्रतिरोध। दो नाम हो गए इसके, प्रतिरोधकता और दूसरा नाम है इसका विशिष्ट, स्पेशल रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। लिखिए, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काठ। लिखिए आप इसमें, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काठ वाले, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काठ वाले चालक तार का, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काठ वाले
चालक तार का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाता है। एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काठ वाले चालक तार का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर है यहां तक सबको? अच्छी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसमें से क्वेश्चन आता है, 2-3 क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके ऊपर, सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान लगाने का प्रयास कर रहा हूं भाई मैं। सबको समझ में आई? प्रतिरोधकता, एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काठ वाले चालक तार का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाता है। क्लियर? डैश लगाओ, कुछ छोटी मोटी बातें सारी लिखो इसके बारे में। डैश लगा लिखो प्रतीक, प्रतीक लिखो रो, इसको रो बोलते हैं, ऐसा है ना, उसको घुमा करके ध्यान से देख लें कैसा बन रहा है। प्रतीक में लिख दो रो, प्रतीक में लिख दो रो, ठीक है। अगली लाइन में डैश लगाइए। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? ओम इंटू मीटर कैसे आया, आपको समझ में आ गया ना? आर बराबर रो एल बटा ए है बच्चों ना, क्या रो एल का मान आर आया, रो का मान आर अपॉन एल आया। आर का मात्रक क्या है? ओम, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर और लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। तो गुणा भाग करके देखिए मात्रक कितना आया, ओम इंटू मीटर। तो लिखिए आप, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। इंपॉर्टेंट बात है ये भी, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। क्या क्या लिखा है आपने प्रतिरोधकता में? एक तो परिभाषा, एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काठ वाले चालक तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। प्रतीक है बच्चों इसका रो और मात्रक है इसका ओम इंटू मीटर। क्लियर? नेक्स्ट लाइन में एरो लगाइए, एरो पे स्टार लगा देना, काम का एरो है भाई। इसमें लिखो आप, एरो में लिखो आप प्रतिरोधकता का मान चालक के आकार, प्रतिरोधकता का मान चालक के आकार, और आकार के ब्रैकेट में लिख दो लंबाई कौमा अनुप्रस्थ काठ। प्रतिरोधकता का मान चालक के आकार, और आकार के ब्रैकेट में लिखिए आप लंबाई कौमा अनुप्रस्थ काठ, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, पर निर्भर नहीं करता है। प्रतिरोधकता का मान चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता है। मतलब तार को खींचकर बड़ा कर दो, काट के आधा कर दो, छोटा कर दो, मरोड़ दो, इन सब बातों से रो पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर? फिर अगला डैश लगाइए आप, अगला डैश लगाइए। देखो यह कौन? प्रतिरोधकता है ना। यह है पदार्थ की प्रकृति, यह है पदार्थ की प्रकृति तथा ताप। किस किस पर डिपेंड करता है बच्चों? एक तो पदार्थ की प्रकृति, लोहे का कुछ और होगा। सबसे कम जो रेजिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता होती है बच्चों, वो होती है चांदी की, है ना। चांदी के बाद तांबे की, फिर एल्यूमिनियम की, ये इसके क्रम है। तो एक तो किस पर डिपेंड करता है? देखो, यह है धातु की प्रकृति, यह है धातु की प्रकृति तथा ताप, और ताप के ब्रैकेट लिखना चालक के लिए रो समानुपाती टी। यह है पदार्थ की प्रकृति तथा ताप, रो समानुपाती टी, पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों? क्लियर है यहां तक सबको, है ना? अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग देखिए आप, पहले आप क्या देखोगे? प्रतिरोध देख लो। पहले आप प्रतिरोध हेडिंग पढ़ लीजिए, ठीक है ना। देखिए प्रतिरोधकता, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। बस 2-3 बातें इसके बारे में। एक तो परिभाषा, एकांक लंबाई एकांक अनुप्रस्थ काठ वाले चालक तार का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाता है। प्रतीक रो, मात्रक ओम इंटू मीटर, आकार पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है प्रकृति पर और ताप पर, और चालक के लिए रो समानुपाती होता है टी के।
कैसे, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों बात करें हम चालक की, सॉरी प्रतिरोध की। देखिए आप नेक्स्ट देखिए, अभी हमने बात की प्रतिरोधकता की, फिर थोड़ी सी बात करते हैं प्रतिरोध की, ताकि हम इन दोनों के क्वेश्चन मिक्स होते हैं बच्चों, वो कर पाएगा तो अच्छा क्वेश्चन भी कराएंगे आपको, है ना। चलिए देखिए प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, प्रतिरोध आर। प्रतिरोध क्या होता है, थोड़ी देर पहले आपने प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ा, अब बच्चों बात करूंगा मैं प्रतिरोध के बारे में, और इसमें काफी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ध्यान से देखना। प्रतिरोध होता क्या है, तो जनरल परिभाषा आपने पढ़ी है कि चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट। जो चालक है वो धारा के मार्ग में क्या डालता है, रुकावट। पहले मैं ये समझने का प्रयास करता हूं कि प्रतिरोध आया कहां से, या प्रतिरोध कैसे उत्पन्न हुआ, रुकावट कैसे उत्पन्न हुई। आप ध्यान से देखना, कल बच्चों हमने एक चालक तार लिया था, कोई भी चालक मान लीजिए आप, इस तरीके का, ठीक है। इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। जब आप इसको बैटरी से जोड़ोगे तो बच्चों ये सिरा बन जाएगा प्लस और ये सिरा बन जाएगा माइनस। प्लस से माइनस की ओर एक विद्युत क्षेत्र बन जाएगा, प्लस से माइनस की ओर एक क्या बन जाएगा, विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। क्लियर है। अच्छा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको याद होगा अपवाह वेग से, कल पढ़ा था ना अपन ने, अपवाह वेग से इधर गति करेंगे। अच्छा, इसमें धातु परमाणु भी होंगे जगह जगह बहुत सारे, जिसमें लोहा है तो लोहे के परमाणु तो होंगे ना। तो जब इन पर हम विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग से कहां गति करेगा, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर। तो जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो बच्चों धातु परमाणु से इसकी क्या होंगी, टक्कर है। जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो धातु परमाणु से क्या होगी, टक्कर। और बच्चों टक्कर होती है तो मजा आता है कि रुकावट आती है, जाहिर सी बात है रुकावट ही आती है। देखो इलेक्ट्रॉन बह रहा है, यही तो धारा है। धारा है क्या, आवेश प्रवाह की दर। आवेश कौन है, इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन का बहना क्या है, धारा। और जब इलेक्ट्रॉन बह रहा है तो ये धातु परमाणु बीच में टक्कर कर रहे हैं, मतलब क्या डाल रहे हैं, रुकावट। इसी चीज को बच्चों हम प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, है ना। मैं साफ कर रहा हूं इसको, और मैं प्रतिरोध की पॉइंट पे आता हूं, ये थोड़ा समझाने का प्रयास किया था मैंने। सबसे पहली बात कि प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, तो प्रतिरोध की आप डेफिनेशन लिखोगे पहले तो, कि क्या, चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट। सुनिए ध्यान से, चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट क्या कहलाती है, चालक का प्रतिरोध कहलाती है। उम्मीद है परिभाषा समझ में आ गई होगी भाई। आज मैंने आपको दो डेफिनेशन पढ़ाई है। एक डेफिनेशन पढ़ाई है मैंने आपको प्रतिरोधकता की, उसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काठ वाले चालक तार का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता है। फिर दूसरी जो डेफिनेशन है वो है प्रतिरोध की। प्रतिरोध क्या होता है, चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट। कोई भी चालक धारा के मार्ग में जो रुकावट डाल रहा है उसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। क्लियर। अच्छा, इसका जो प्रतीक होगा सब जानते हैं बच्चों, प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है, आर। मात्रक की बात करें बच्चों तो मात्रक होता है इसका ओम। ये प्रतीक है, पता है ना सबको। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों, ओम। सूत्र की बात कर लें, चलो पहले सूत्र से ही कहानी आगे बढ़ाएंगे। तो प्रतिरोध के सूत्र हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं, आर बराबर बी अपॉन आई, ओम के नियम से आया था। और एक और लिखा था मैंने रो एल वटाई। एक तो आर बराबर क्या लिखा था, बी अपॉन आई। ये सारी बात समझ में आ रही है ना। आर बराबर बी अपॉन आई लिखा था और एक लिखा था रो एल अपॉन ई। फिर निर्भर किस पर डिपेंड नहीं करता बताइए,
क्या आर बी और आई पर डिपेंड करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि ओम के नियम में कहा गया है, ये ओम का नियम ये तो था बी समानुपाती आई। एक चालक लें जिसकी भौतिक अवस्था का मतलब लंबाई अनुप्रस्थ काट प्रकृति कांस्टेंट रही, तो उसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो बच्चों प्रवाहित धारा के कैसा होता है? समानुपाती। बी समानुपाती आई, तभी तो बी बराबर आई आर आया था, और यहां से आर निकल के आया था बी अपॉन आई। तो जो प्रतिरोध है वो बी और आई पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि अगर बी डबल हुआ तो आई भी डबल होगा, और 2b में 2i का भाग दूंगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब प्रतिरोध का मान, ये पहले भी लिखा चुका हूं, दोबारा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिरोध का मान v तथा i पर निर्भर नहीं करता है। निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये आपस में कैसी हैं? समानुपाती राशियां। फिर सवाल पैदा होता है कि भैया प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? ये तो आपने कह दिया कि बी और आई पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि समानुपाती है। जिस अनुपात में बी चेंज होगा उसी अनुपात में कौन चेंज होगा? आई। तो बात करें कि प्रतिरोध डिपेंड किस पर करता है, देखिए ध्यान से। तो आपको आर के दो सूत्र बताए गए हैं बच्चों। एक तो है आर बराबर बी अपॉन आई, और दूसरा सूत्र कौन सा है? आर बराबर रो एल बटाई। जो सेकंड हमारा सूत्र है वो कौन सा है? आर बराबर रो एल बटाई। तो यहां से देखिए प्रतिरोध किस किस बात पर डिपेंड करता है, किस किस बात पर डिपेंड करता है। तो एक अगला डैश लगा दें, चलो। प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध किस किस बात पर डिपेंड करता है? प्रतिरोध की निर्भरता। अच्छा, निर्भरता तब पढ़ेंगे जब पहले आप यहां तक एक बार नोट कर लो। चलो इसको पूरा, इसको नोट करिए पहले। आप हेडिंग लिखें बच्चों, आप प्रतिरोध। हेडिंग लिखिए आप प्रतिरोध। प्रतिरोध, प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए आप। देखिए, चालक द्वारा, प्रतिरोध की डेफिनेशन लिखिए आप। चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट। चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट चालक का प्रतिरोध कहलाता है। चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट चालक का प्रतिरोध कहलाता है। चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट चालक का प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर है? चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट, दोनों परिभाषाएं क्लियर हैं। प्रतिरोधकता क्या है? इधर देखो मेरी तरफ, एक बार दे दो। प्रतिरोधकता है एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता है। और प्रतिरोध क्या है? चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट। नेक्स्ट लाइन में प्रतीक लिखो इसका आर। प्रतिरोधकता का प्रतीक क्या था? रो, और इसका प्रतीक क्या है? आर। अंतर समझना आराम से। अगली लाइन में इसका मात्रक लिखो ओम। प्रतिरोध का मात्रक तो है ओम, और प्रतिरोधकता का मात्रक क्या था? ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर। ठीक है, फिर सूत्र लिखो इसका। आर बराबर वी बटे आई, ये पहले पढ़ा चुका हूं मैं लास्ट लेक्चर में ओम के नियम में। आर बराबर बी बटे आई बराबर रो एल बटा ए। रो एल बटा ए। ठीक है, नेक्स्ट लगाइए। प्रतिरोध का मान V तथा I पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये समानुपातिक राशियां हैं। प्रतिरोध का मान V तथा I पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये समानुपातिक राशियां हैं। क्योंकि ये समानुपातिक राशियां हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, बेमाउंट निकाल लीजिए आप जरा। ये जो निर्भरता है ये तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, इसको अगली वीडियो में। इस वीडियो का टाइम पूरा हो गया है, तो आप बेमा अगर निकाल सकते हो क्या इसकी? बिल्कुल साहब, आर बराबर वी अपॉन आई है। क्लियर है? अच्छा, वी की वैसे तो याद डायरेक्ट नहीं है, लेकिन डब्ल्यू अपॉन क्यू सूत्र पढ़ाया हमने।
विभव का सूत्र W/Q पढ़ा है, ये सारी विमा जमा दीजिए आप। कार्य के आपको डायरेक्ट याद करवा रखी है मैंने, M1L2T-2। बच्चों आवेश की A1 T1 और विद्युत धारा की A1 कितनी बन जाएगी ये, M1L2T-3 A-2। प्रतिरोध की जो विमा निकल के आती है वो आएगी M1L2T-3 A-2। क्लियर है बच्चों यहां तक? एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। विमा लिख लीजिए पहले आप यहां से, पहले यहां से विमा लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वो बताऊंगा आपको, पहले सुनो। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखना पूरा। एक ही धातु के दो चालक चित्रानुसार व्यवस्थित हैं, जिनकी प्रतिरोधकता ρ1 तथा ρ2 हैं, तो ρ1 अनुपात ρ2 ज्ञात करो। और डायग्राम ये दे रखे हैं। एक चालक तो ये रहा, इसकी लंबाई मान लीजिए आप L, अनप्रस्थ काट मान लीजिए A। एक चालक ये रहा मान लीजिए, इसका अनप्रस्थ काट 2A मान लीजिए, और लंबाई कुछ भी डिफरेंट 3L मान लो। चलो, इसकी प्रतिरोधकता ρ1 है और इसकी कितनी है, ρ2। और आपको ज्ञात करना है बच्चों ρ1 अनुपात ρ2। क्वेश्चन लिख लो ध्यान से। एक ही धातु के दो चालक हैं, चित्र में दिखाए अनुसार। अनप्रस्थ काट एक का A है, एक का 2A है, लंबाई एक की L है, एक की 3L है, कुछ भी डाटा दे सकता हूं मैं आपको। इसकी प्रतिरोधकता ρ1 है, इसकी कितनी है, ρ2। तो बच्चों आपको ρ1 अनुपात ρ2 बताना है, ठीक है ना। इस वीडियो में यहीं तक, बाकी अपन अगली वीडियो में देखेंगे।